क्लास 10 केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और ये जो पेपर पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम लाहौर बोर्ड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है हमारे पास जो बाकी बोर्ड हैं, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, हमारे पास KPK के हैं, वो हमारे पास हो सकता है शायद इस पैटर्न से चेंज हो। सो बेसिकली हम जो यहाँ पे हमारे पास डिस्कस करने वाले हैं वो हम लाहौर बोर्ड के पेपर पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पहला क्वेश्चन आपका होता है वो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 1 MCQs। मतलब कि आपका होता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको होता है, ठीक है, जो कि आपको दिया जाता है 20 मिनट के लिए, 25 मिनट, आधे घंटे के लिए आपको दिया जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसमें टोटल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास 12 होते हैं और इसमें से हर एक का नंबर जो होता है, हर एक का नंबर 1 होता है। सो इसके जो हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 12। क्लियर। सो 25 मिनट, आधे घंटे के बाद आपसे ये जो पहला क्वेश्चन पेपर होता है इसको हम बेसिकली वैसे नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव का। क्लियर। ये पेपर आपसे वापस ले लिया जाता है जबकि आपको दूसरा पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिसको हम नाम देते हैं सब्जेक्टिव का। और सब्जेक्टिव में आपका जो पहला क्वेश्चन होता है उसको हम क्वेश्चन 2 का नाम देते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन 2 जो हमारे पास होता है वो बेसिकली क्या चीज़ है, वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। क्लियर। और इस शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में आपको जो टोटल क्वेश्चन गिवन होते हैं वो आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं। इसमें से आपने 5 शॉर्ट करने होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं। सो इस पोर्शन से जो हमारे पास टोटल मार्क्स आपने गेन करने हैं और आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो आपने 10 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, मीन्स के 5 शॉर्ट आप अटैम्प्ट करेंगे जिसके नंबर बनेंगे आपके पास 10। क्लियर। इसी सब्जेक्टिव पेपर में आपका जो क्वेश्चन 3 है वो भी आपके पास अगेन शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। क्लियर। और उसमें भी आपको अगेन सेम यही पैटर्न, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको गिवन होंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और एक शॉर्ट के 2 मार्क्स, 5 शॉर्ट के जो नंबर होंगे वो आपके पास 10 बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो है अगेन जो आपके पास इसी पेपर में क्वेश्चन 3 आपका जो होगा वो आपका अगेन शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा और उसमें से अगेन सेम इसी पैटर्न के साथ टोटल 8 गिवन होंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और अगेन इसके जो मार्क्स बनेंगे वो आपके पास 10 मार्क्स बनेंगे। क्लियर हो गया। सो ये आपके पास आप कह सकते हैं कि एक जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, सॉरी ये हमारे पास क्वेश्चन 4 आपका बनेगा। क्लियर। सो 2, 3 और 4 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन है और इसमें से हर एक में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपने जो शॉर्ट अटैम्प्ट करने वो आपने 15 करने हैं और इसमें से आपके हर एक के 2 मार्क्स होंगे तो आपने 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 30 मार्क्स आपने गेन करने हैं। क्लियर। अब टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 8 इसमें से कर लिए और फिर 8 आपने इसमें से अपनी मर्जी कर ली, ऐसे आपने नहीं करना। क्लियर। इसमें से आपने कोई से भी 5 करने हैं, इसमें से कोई 5 करना है, इसमें से भी कोई 5 करने हैं। क्लियर हो गया। ये हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 5 होता है आपका, इसके बाद आपका क्वेश्चन 6 भी होता है और क्वेश्चन आपका 7 भी होता है। क्लियर। अब ये जो तीनों हमारे पास क्वेश्चन 5, 6 और आपके पास जो 7 होते हैं ये तीनों आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं और उसके ऊपर आपके पास जो स्टेटमेंट लिखी होती है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, आपने कोई सा भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन के आपके पास जो मार्क्स होते हैं वो 9 होते हैं, कोई से 2 आप अटेम्प्ट करेंगे तो 2 क्वेश्चन के मार्क्स आपके पास जो बनेंगे वो टोटल आपके पास 18 बनेंगे। बात क्लियर हो गई है। अब अगली बात, इसमें से जो लॉन्ग होंगे हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट होगा A, एक पार्ट होगा B, इसका भी एक पार्ट होगा A, इसका एक पार्ट B। ये अगेन हमारे पास पार्ट A, पार्ट हमारे पास B। 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट अटेम्प्शन तब कंसीडर किया जाएगा जब आपने पार्ट A, पार्ट B दोनों आपने अटेम्प्ट किए हो, दोनों आपने सॉल्व किए हो। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन 6 आप क्वेश्चन 6 कंप्लीट आपका तब तो कंसीडर किया जाएगा जब आपने दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट किया हो। दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करना इसका एक क्वेश्चन बनता होता है और इसके हमारे पास 9 मार्क्स, इसके भी हमारे पास 9 मार्क्स, इसके भी हमारे पास 9 मार्क्स। 3 में से आपने कोई 2 लॉन्ग को अटेम्प्ट करना है। अब 9 मार्क्स की एक क्वेश्चन में कैसी डिवीजन होती है, इसमें जो पार्ट ए होता है वो आपका 5 मार्क्स का होता है,
पार्ट बी जो आपका होता है वो आपका 4 मार्क्स का होता है। सो ये आपके पास सिंपल पेपर पैटर्न है। टोटल मार्क्स जो आपका पेपर है वो आपका 60 मार्क्स का होता है, क्लियर, जिसमें से आपकी डिवीजन जो होती है वो होती है हमारे पास 12, 30 और अगेन हमारे पास 18। आप प्लस कर दें तो आपके पास 30 + 18 48 + 12 आपके पास 60 मार्क्स का पेपर इस पैटर्न के मुताबिक आता है, लाहौर बोर्ड का पेपर।